इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके शेर का शिकार करवाएंगे। लीडरान मरते हैं, उन्होंने अपना लहू दिया हम लोगों के लिए, तो हम लोगों पे कर्ज है उनका लहू। पार्टी को सपोर्ट कर रहा है या सिर्फ बिलावल को सपोर्ट कर रहा है? नहीं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर। वोट किसको देंगे? तीर को। तीर को ही देना है। वो बिलावल के साथ मोहब्बत आ गया, बस आ गया। लूज टॉकिंग नहीं करो, मैं थप्पड़ मारूंगी। हमारे कायदीन के बारे में कोई बात ना करे, गलत बात नहीं करनी। नो इमरान खान वजीर आजम किसी भी सूरत में नहीं बनेगा। जलसे पे क्यों आया? वो बिलावल के साथ मोहब्बत आ गया, बस आ गया बिलावल के पास। क्या आपके मुकाबला पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार के साथ होगा या मुस्लिम लीग नून के साथ? मुस्लिम लीग नून के साथ है हमारा मुकाबला। और पूरे पाकिस्तान में देखें, पीटीआई बेचारी तो इस वक्त खुद बदतरीन जुल्म का शिकार है। उनके पास सिंबल भी नहीं है, आवाम भी और पीटीआई के वर्कर्स भी, वोटर्स भी कंफ्यूज हैं कि उन्होंने किसको वोट देना है। एक एक हल्के में पीटीआई के ये क्लेम करके कि हम पीटीआई के कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट खड़े हैं। क्या समझते हैं कि पीटीआई के साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत? नहीं, पीटीआई के साथ जो हुआ उसमें जिस हद तक उनकी गलती थी वो उनकी गलती थी, लेकिन एक्स्ट्रा माइल जाके उनको विक्टिमाइज करना गलत भी है, उनसे सिंबल छीनना गलत है। लेकिन इसमें पीटीआई की अपनी लीडरशिप की गलतियाँ शामिल है, उनके जज्बाती वर्करों की गलती। वर्करों को क्या मैसेज देना चाहिए? अपने वर्करों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी एक दफ़ा फिर शहीद बीबी की शहादत के बाद 15 साल बाद फुल टाइम फुल स्विंग में फील्ड में मौजूद है, कैंपेन करी, बाकायदा मैनिफेस्टो के साथ आई और एक अवामी कॉज और अवामी एजेंडे के साथ आई। और इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, इन हालात में सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी जो है वो गरीब आवाम को रिलीफ दे सकती है और गरीब आवाम के लिए इकदाम उठा सकती है। तो मैं वर्करों को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 8 फरवरी को घरों से खुद ना सिर्फ खुद निकलें बल्कि वोटरों को भी निकालें और उनको भी मोबिलाइज करके तीर पे ठप्पे लगवाएं। मैम आपका नाम? फाइजा, कहाँ से आए आप? इस्लामाबाद। आपने स्पेशल ड्रेस भी बनवाया भुट्टो के लिए, क्या इतना मोहब्बत है इनके साथ? एक तो मैं बाई बर्थ जियाली हूँ और दूसरा जो भी बिलावल साहब का जहाँ भी जलसा होता है मैं वहाँ जाती हूँ और मैं हर दफ़ा कोई ना कोई बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी से एफिलिएशन वाले ही कपड़े पहने। क्या कोई और पार्टी के साथ नहीं लग रहे? नहीं जी, असरात जिस मर्जी की हो, हमारी जान। पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है या सिर्फ बिलावल को सपोर्ट कर रहा है? नहीं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर। वोट किसको देंगे? तीर को। तीर को ही देना है। कोई मैसेज देना चाहिए पीपल्स पार्टी के वर्कर के लिए? पीपल्स पार्टी के वर्कर को तो नहीं, वो तो भाई नजरियाती वर्कर वो तो देंगे ही बिलावल साहब को वोट। बाकी लोगों से भी ये है कि बिलावल एक आखिरी उम्मीद है हमारे पास। और आज हम यहाँ पे अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को वेलकम करने यहाँ पे आए और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि आज उसी जगह पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए जहाँ पे हमारी शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जाम शहादत नोश किया। हालांकि उनको पता था कि उनकी जान को ख़तरा है, लेकिन जो अवामी लीडर होते हैं वो कभी भी अपने मौत से भी घबराते नहीं हैं, क्योंकि वो आवाम में रहना पसंद करते हैं और आवाम की खिदमत करते हुए अगर उनकी जानों को नजराने भी देना पड़े। कि आपके हल्के में आपके मुकाबला मुस्लिम लीग नून के साथ होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ होगा? देखें जी, मुकाबला तो कहते हैं ना, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, ये बात नहीं है। हमारा मुकाबला जाहिर है जो पार्टियां हमारे मद्दे मुकाबिल हैं उनके साथ हमारा मुकाबला है। मजबूत उम्मीदवार नहीं, उम्मीदवार तो देखिए जब डब्बे खुलेंगे तो वही मजबूत उम्मीदवार होगा जिसके वोट ज्यादा होंगे। ये तो नहीं कहा जा सकता, ये कहना तो कबल अज़मत तो है। वैसे भी हो जाते, बाहर आ जाते तो उसी पार्टी का फुल हो जाते नहीं, डब्बे तो फिर वो आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं, ठीक है ना। तो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो इंशाल्लाह जो है ना वो फेयर चीज़ों पे एतमाद रखती है और चाहती है कि फेयर इलेक्शन हो और हमें जो है ये लेवल क्लीन प्लेइंग जो है वो मिले और इंशाल्लाह आवाम जो है वो फैसला करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अगले वज़ीर आज़म होंगे। मैसेज देना चाहिए हम वोटर्स के नाम यही मैसेज देना चाहते हैं कि वोट डालें ईमानदारी से, अपने ज़मीर को ज़िंदा रखते हुए अवामी हुकूमत को वोट डालें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लखते जिगर को वोट डालें, तीर को वोट डालें। इंशाल्लाह तीर पे मोरें ठका ठक। अभी बिलावल ने मंशूर भी दिया, क्या कहा कि आने वाले वक्त में मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो क्या करूंगा मुल्क के लिए? देखें जी, मंशूर तो ये हमारा कोई मंशूर नया नहीं है, हम मंशूर देते आए हैं।
जब हमारे शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया था, उन्होंने वो सिर्फ नारे की हद तक नहीं था, हमने रोटी कपड़ा और मकान दिया, हमने तनख्वाहें डबल की, जरदारी साहब ने तनख्वाहों को डबल किया। तो आज भी वही मंशूर है, वही अक्स है और इंशाल्लाह हम तनख्वाहें भी दुगनी करेंगे। क्या समझते हैं पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक है या गलत है? नहीं, वो तो देखिए हमारी क़यादत भी कह रही है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तमाम जमातों को साथ मिला के तो इलेक्शन में उनको भी जो है लेवल प्लेइंग क्लीन देना चाहिए। तो ये हम तो नहीं कहते कि किसी भी जमात को जो है वो आप मैदान में ना उतारो या उसके साथ नाइंसाफ़ी करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दोनों? यहाँ पे क्या करने आई हैं? हम बिलावल को देखने आए हैं बिलावल को? नहीं, क्यों? वोट करने आए हैं। वोट करने आए हैं? अभी आपका वोट ही नहीं बना। अभी 8 फरवरी सपोर्ट करते हो आप बिलावल को? जी। क्यों करते हो? क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है। वो आपको अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। आपकी बेटियाँ ये? जी। माशाल्लाह। क्या वजह है कि बिलावल साहब से इतनी मोहब्बत बची? मैं खुद, मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा साहिबा, हम लोग तीसरी नस्ल बल्कि मेरी चौथी नस्ल शामिल हो चुकी है। तो माशाल्लाह इस कदर इश्क है हमें अपनी पार्टी से, क्योंकि ये एक वाहिद पार्टी है, ये वाहिद पार्टी है कि जिसके वर्कर्स नहीं मरते, मालिक मर जाते हैं, लीडरान मरते हैं। उन्होंने अपना लहू दिया हम लोगों के लिए, तो हम लोगों पे कर्ज है उनका लहू। हम उनके बूंद का एक एक लहू का कतरा हम कहते हैं हम अपने बच्चों की नज़र में कर दें। हम अपने बच्चों को इसलिए लाते हैं, उनको बताते हैं कि उन्होंने हम लोगों के लिए जान दी थी। पिंडी में आके वो मुंह में सोने का नवाला लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पैदा हुई थी। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी आवाम के लिए यहाँ आके मरना, सिर्फ हम लोगों के लिए आई थी, गरीब के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए वो लड़ रही थी और लड़ते लड़ते वो जामे शहादत नोश फरमाई। आज उसके बेटे ने अगर ये बेड़ा उठाया है तो हम उसके साथ हैं, और हम जब तक जीते हैं, जब तक हमारे रूम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हम अपनी नस्ल को आगे कन्वर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये हक वाली पार्टी है, सच वाली पार्टी है, बहादुर पार्टी है और शहीदों की पार्टी है। सलाम जिए भुट्टो। क्या वजह कि बिलावल भुट्टो जब PDM में थे, नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ की हुकूमत में थे, तब तनकीद नहीं कर रहे थे, जैसी हुकूमत गिरी तो नून लीग पर तनकीद करना शुरू कर दी? देखिए जी, उनको तो हम लोगों ने साथ PDM का हमारे लिए बेड़ा उठाना और इकट्ठे होना हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था कि हमारी आवाम एक घड़े में गिर चुकी थी, ग्रे लाइन में शामिल हो चुकी थी। ग्रे लाइन से निकालना हमारी आवाम को, हमारे मुल्क को बहुत ज़रूरी था। हमारा मुल्क IMF के आगे बिक चुका था। वहाँ से बिलावल भुट्टो ने बहादुरी से जो है ना, उन्होंने संभालते हुए पूरे पाकिस्तान की क़यादत करते हुए दोबारा से उसको एक प्लेटफॉर्म में लाए। PDM उन्होंने तोड़ा, खुद बनाया। इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का ना तोड़ने में ना बनाने में कोई करैक्टर था। के साथ किया उन्होंने। एक मिनट मैं जवाब दे लूं। ग्रे लाइन से निकालने के लिए वजीर खारजा बना था ना। वजीर खारजा का काम नहीं होता पॉलिसी मैटर बनाना, पॉलिसी मैटर बनाना वजीर आजम का काम होता है, जो कि नून लीग का था। उसने बहुत दी है, वो चाहते तो कह सकते थे। पार्टी के साथ इख्तियार नहीं था तो PDM में क्यों रहा? PDM में अपने मुल्क को बचाने के लिए, आपको मैंने पहले भी यही बात कही है। तो ये 18 महीने में उसने बचा दिया या बर्बाद कर दिया? बर्बाद उन्होंने नहीं किया, सब शामिल था। PDM का 16 पार्टी वो जो बर्बाद तो PTI ने किया है। 3 साल में इतना महंगाई नहीं था, 3 साल में इतना महंगाई नहीं था। PTI जो है ना, PTI जो है ना बैठी हुई है। आज जो सिलाखों के पीछे है ना, उसका अपना अमल है, उसका जो उसने जाल बिछाया था। बिलावल को मौका दे, बिलावल को मौका दे। आप यूथ के हैं, मैं तो आप मीडिया वालों को कहती हूँ, आप आए हैंडशेक करें, मजा ना आया तो बात करना। आप यूथ के साथ है, वो यंग जनरेशन है, यंग ब्लड है। इंशाल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान को कहती हूँ कि बिलावल को मौका दें। आपने इमरान खान को मौका दिया है, बिलावल को मौका दें और देखें कि ये बिलावल क्या करते हैं पाकिस्तान में। बिलावल को मौका दे। जरदारी कह रहा है कि बिलावल बच्चे अभी सियासत के इनके वो कहाँ से बच्चे है? जो वजीर खारजा रह चुके हैं वो बच्चे हैं। तो जरदारी कह रहा है पूरी दुनिया घूम चुके हैं वो बच्चे। बात कही है, अगर मीडिया का कोई बंदा है तो उसको उछालना ना। इस तरह से तो बहुत सारी बातें हैं। लूज टॉकिंग नहीं करो, मैं थप्पड़ मारूंगी। हमारे कायदीन के बारे में कोई बात ना करे।
गलत बात नहीं करनी। नो नो, अगर एक बाप अपने बेटे को कह रहा है कि मेरा बच्चा अभी बच्चा है, मेरे लिए मैं कहती हूँ हमारे लिए तो शादीशुदा बच्चियां भी बच्चियां हैं अभी। हम बच्चों वाले, हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, हमें माँ बाप कहते हैं हमारे भैया बच्चे हैं, तो वो तो पर्सनल हैसियत से बात कर रहा था। नो सियासत के लिए, सियासत के लिए बिलावल से बेहतर कोई लीडरशिप नहीं है। चलो बहुत शुक्रिया।